अल्लाह, या अल्लाह, इस जिंदगी से बेहतर है मुझे उठा ले मेरे मालिक। रुक जा अमजद, रुक जा अमजद, रुक जा अमजद की अब्बू, क्या हुआ? उठो, देखो किसी की रोने की आवाजें आ रही है। अल्लाह खैर, क्या हुआ? देखो, गौर से सुनो, ये तो हमारी बहू की आवाज है। अल्लाह खैर करे, सब खैर तो है अल्लाह। मेरे मुंह में खाक, कैसे मनूस ख्याल आ रहे हैं मुझे। तुम एक काम करो, तुम्हें अमजद को फोन करके पूछो। हाँ मैं करता हूँ, आप अमजद को फोन करो। अभी करता हूँ। मेरे बच्चों की बात। हेलो अमजद, क्या कह रहे हो? क्या हुआ मेरे बेटे को? नहीं, ये नहीं हो सकता ये। अमजद क्या हुआ? अमजद की माँ, अपना बेटा अमजद छोड़ के चला गया, हमें दुनिया से चला गया। हाँ चला गया, वो हमें छोड़ के चला गया। अरे तू तो घर छोड़ के गया था, वो दुनिया छोड़ के चला जाएगा। अमजद की माँ, चलो अमजद की माँ, चले चलो, बेटा इंतजार कर रहा है। चलो आखिरी बार, चलो आ जाओ, चलो उठो। यार समझ नहीं आया इंतकाल हुआ कैसे। अरे भाई, अच्छा वाला मोहल्ले में चलता हुआ आ रहा था, आंखों के सामने ही गिर के बेहोश हो गया। बेचारे को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, ये रास्ते में दम तोड़ दिया। अरे भाई, ऊपर वाले के खेल बड़े निराले हैं, आदमी का पता ही नहीं चलता, जब चाहे ऊपर से बुलावा आ जाए। अरे भाई, मैंने तो सुना है आखिरी वक्त में बेचारे के साथ कोई अपना भी नहीं था, जाने कैसे मुश्किल से निकली होगी जान। कयामत के दिन है भाई, बंदा कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। बाकी अल्लाह अपना रहम करे। अब दफनाने का क्या सोचा है? रात निकल रही है और सर्दी भी बहुत हो रही है। सुना है लड़के के बाप का इंतजार। मुझे बेसहारा कर दिया। कैसा हंसता बसता घर का रोने पिटने की आवाजें आ रही। देखो यार, अच्छा भला हंसता पलता। अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझे बेसहारा कर दिया। मैं कैसे जीऊंगी इनके बगैर? अमजद, मैं क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? बेटा, मैं बनूंगी तेरा सहारा। बेटा मैं हूँ ना, तू क्यों रोती है बेटा? मैं तेरा ख्याल रखूंगी, अपने हाथ का जाना बना के रखूंगी बेटा। तेरे दुश्मन की मत रो बेटा। अम्मी अमजद चले गए, मैं किसके लिए जीऊंगी? मैं बेसहारा हो गई अम्मी। मैं हूँ तेरा सहारा बेटा, और तेरा बेटा गुड्डू वो है ना तेरा सहारा। तू क्यों मातम करती है? मातम करेंगे तेरे दुश्मन, जिन्होंने तेरे शॉल की बोटियां रोज के खाई। रोटियों के लाले पड़ेंगे उन्हें। अरे पता है तुम्हें, 2 साल से मेरे पास चाल पीली नीली दवाइयाँ नहीं देती थी। बड़े अस्पताल में इलाज करवाया है इसका, बड़े अस्पताल में बेटा समझती थी अपना। अरे घर का सब कुछ बेच दिया, अपनी बेटी छोटी बेटी का जेल तक बेच दिया। फिर भी मेरी बच्ची
अमजाद। अरे आपा, हम तो शुरू से ही नसरीन को आपके साथ देख रहे हैं, तो फिर इसकी सास? अरे कहाँ थी सास? 2 महीने तो बस मेरी बच्ची ने साथ गुजारे उस जहन्नुम में। और तुम क्या बातें करती हो? तुम्हारी सफिया ने कितने महीने गुजारे ससुराल में, ऐसी बातें करती हो? अरे छोड़ो बहन ये बकमीन बातों का। तुमने खिदमत भी की है ना, तो अपनी बेटी की खिदमत की है। ये बताओ, अमजद के घर वालों को खबर की? अरे कर दिए खबर बुड्ढा बुड्ढी को, अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे ड्रामेबाजियां करने के लिए। अरे उससे ज्यादा तो मैंने अपने दामाद की बेटों की तरह खिदमत करी है। अरे खून सफेद हो गया बुड्ढा बुड्ढी का। ठीक कहती है बहन, माँ तो कलेजे को कब आराम आता है। अल्लाह तौबा तौबा, अल्लाह ऐसे माँ बाप किसी को न दे। मुझे तो नसरीन को तरस आता है। सही बात है। मत रो मेरा बच्चा। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। खूबसूरत हो माशाल्लाह, किसी की नज़र न लगे। अरे बहुत अच्छा, मेरे बेटे से तुम्हारी शादी हुई है। किस्मत वाला है मेरा बेटा। आओ बैठो। बेटा माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए तुम्हें। चांद का टुकड़ा हो तुम। शुक्र है अल्लाह का कि तुम जैसी बहू है। अब पता है क्या है, इस घर में तुम्हारे दम से रौनक होगी। पता है तुम्हारे अब्बा क्या कहते हैं? ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। और बेटा ये सारा घर अब तुम्हारा है। अरे तुम इस घर की बेटी नहीं, इस घर की रानी हो, रानी। जीती रहो बेटा। बेटा अगर तुम्हें कोई तकलीफ और परेशानी तो मुझे बताना, इस घर में हो, लेकिन इस नालायक की मुझे शिकायत मत करना। नाश्ता लेके आ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, नाश्ते के अलावा कुछ लेके आऊँ तुम्हारे लिए? जो आपका दिल करे। अच्छा
चलो मैं आता हूँ, ठीक है? ऐसी मलका बनूंगी मैं इस घर की, ये दोनों अम्मी अब्बू याद रखेंगे। अमजद! 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 क्या हुआ, क्यों रो रही हो? देखो ना, मेरा हाथ कट गया। मामूली से जख्म है, ठीक हो जाएगा। क्या कहा तुमने? मामूली सा जख्म? अगर यही हाथ तुम्हारी माँ का कटता तब भी तुम यही कहते। बात बात में मेरी माँ का नाम क्यों लेती हो? गलती तुम करो, नाम मेरी माँ का लगा दो। जब कह दिया मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। छोड़े आप। आपको क्या फिक्र, मामूली से जख्म में ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा तुम छोड़ो, लाओ मैं काट देती हूँ, तुम जाओ। अब बेगम देख ले अपने बेटे। अमजद, अमजद मेरा लाल, मेरा बेटा अमजद, ओ मेरे बेटे, आंखें खोल के देख, आंखें खोल। मेरा बेटा तेरा बाप तुझसे मिलने आया छोड़कर। नाराज होकर गया था बेटा, और नाराज होकर गया था। देख बेटा तेरी माँ भी आई है तुझे बुलाने के लिए। देख तो सही, आंखें तो खोल अमजद, आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल। अमजद की माँ देख, मुझसे नाराज, बोलता नहीं बोलता। अमजद देख बेटा, आगे देख मुझे। माँ सदके मवारी, मेरा बच्चा तू आ गया। लेकिन ये क्या, तूने चादर क्यों ओढ़ी हुई है? अच्छा तो तुझे सर्दी लग रही होगी ना? हाँ तो ठीक है ना, मैं तुझे नींद कैसे आएगी? हाँ मेरा लाल, मेरा बच्चा, मैं तुझे सुला दूँ। हाँ मेरी आगोश में अमजद, क्या हो गया, होश में आई? संभालो इसे। अमजद, अमजद कहाँ चला गया मेरा बच्चा? बूढ़ी माँ को इस उम्र में धोखा दे गया। अरे माँ परदेश में तना हो गई, मेरा बच्चा माँ तना हो गई। हमारा अमजद वापस नहीं आएगा। देखो वो है ना मेरी बेटी नसरीन, तुम्हारी बहू, वो है तुम्हारा सहारा, तुम्हारा पोता वो है। ये नसरीन, नसरीन तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। ये दोनों है तुम्हारा सहारा।
माफ कर दे अम्मी मुझे। आपको तो मेरे हर काम में कीड़े नजर आते, जब देखिए जहर उगलती रहती है मेरे लिए। खुदा का खौफ कर ले बहू। अरे मैं बुढ़िया तो एक तरफ चुपचाप पड़ी रहती हूँ, तेरा जोर जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। खुदा गारत करे रमजानी चाचा को, जिन्होंने मुझे जहन्नुम में धकेला है। क्या है बीबी, उस बेचारे नेक इंसान को क्यों कोस रही हो? उसने तो नेकी की थी। ए बीबी, तुम्हारी कैंची जैसी जबान के नीचे कौन आता? हम ही बदनसीब थे कि तुम्हारे कदम इस घर में धरे। वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं आप? आए देखिए ना, देखिए किस तरह की बातें कर रही हैं आपकी अम्मी। ए बीबी, ये जोरू का गुलाम क्या बोलेगा? इसको तो तुम कोयल लगती हो, हर वक्त कूकती रहती हो। माँ बाप की जुबान तो इनको कौवे की काएं काएं लगती है। याद रख ले अमजद, कयामत के दिन तुझे दूध नहीं माफ करूंगी मैं। अरे बोलता क्यों नहीं जोरू के गुलाम, कुछ तो बोल, मुँह से फूट। अम्मा ये जिन्नाती जबान मेरे लिए मत यूज किया करें, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन्नातों के खानदान में शादी होकर आ गई हूँ। अरे दूर दफा, जिन्नाती तू खुद। मैं आज ही पीर झंडे बाबा के पास जाऊंगी और अपने बेटे के लिए तावीज़ लेकर आऊंगी। अरे तुम दोनों माँ बेटियों ने पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया, मेरे फूल जैसे बच्चे पे झाड़ की तरह सूखे जा रहा है। देखिए मेरी अम्मी के खिलाफ एक भी अल्फाज मत बोलिएगा, उन्हीं की वजह से इस घर में रौनक है। अरे क्यों ना लूं तेरी माँ का नाम? उस मनूस औरत की वजह से तो इस घर में नौसत है। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? चुपचाप खड़े रहोगे बुत बन के, बोलो ना कुछ। अरे ये कुछ कह के देते, कहीं मार इसके मुंह पे चमाट। मारता क्यों नहीं है? जो उनका गुलाम खड़ा हुआ देख रहा है। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो दोनों, थक गया हूं मैं रोज रोज के इन जग से। अब मुझे लग रहा है कि मुझे कोई फैसला करना ही पड़ेगा, तभी जाके इस घर में सुकून आएगा। पड़ गई बीबी ढक ढक तुम्हारे कलेजे में। ये घर में फसाद करवा के रखा हुआ है। बहुत फंस गई हूँ मैं। अजीब किस्म के लोग हैं, सब बताती हूँ अभी अम्मी को कॉल करके। तोबा तोबा, क्या क़यामत है। घर में मैयत पड़ी है और ये माँ बेटी अंदर चली गई, पता नहीं क्या खुसुर फुसुर कर रही होंगी। क्या वाकई? तो क्या मैं झूठ बोलूँगी? देखा नहीं अमजद का क्या हाल किया है, बेचारा सांस भी गिन गिन के लेता था। मैं तो कहती हूँ ये दोनों माँ बेटी किसी चक्कर में है। दामाद को भी जकड़ कर रखा हुआ था। वहाँ बूढ़े माँ बाप पता नहीं कैसे जीते होंगे। अमजद को भी जाने नहीं देती थी। अरे बहन, मैं क्या बताऊँ, मेरे सामने तो हमेशा अमजद की बुराइयाँ ही की हैं। एक बात तो बताओ, ये नसरीन ससुराल जाएगी? तौबा करो, अमजद के साथ तो घर बसाया नहीं, आगे क्या बसाएगी। आपा सुगरा ने ज़रूर कोई तावीज़ पिलाए होंगे, साईं बाबा की बड़ी मुरीदनी बनी फिरती थी वो। तुम्हारे ख्याल में कोई खिचड़ी पक रही होगी? अरे बहन सब्र करो, सुबह तक बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी, देखना तुम। क्यों बुला रही थी मुझे, क्या हुआ? अम्मी, क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा? अरे कुछ वक्त तो वहाँ निकालना ही पड़ेगा ना। अम्मी, ये कुछ वक्त भी 4 साढ़े 4 महीने का है। इद्दत तक का तो वक्त तुझे वहीं गुजारना पड़ेगा ना। फिर मैं ज़्यादा अरसे तक उस जन्नू में तुझे रहने नहीं दूंगी। नदीम को 1 घंटा पहले स्टैम्प पेपर लेने भेजा था मैंने। देख, यही मौका है, समझी? लेकिन अम्मी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। देख, तू मुझ पे छोड़ दे, लोहा गर्म है, मुझे पता है कहाँ चोट लगानी है। उनके अच्छे भी मानेंगे। कल सारी बिरादरी आ रही है ना, देखती हूँ कैसे मना करते हैं ये लोग, समझी? तू फिक्र नहीं कर। जा, अब लोग बैठे, जा वहाँ जा, जा जा जा।
मेरे अमजद की निशानी। मेरा बच्चा। बेटा तेरे दुनिया में आने से पहले ही तेरा बाप तेरे सर से साया हो गया। या अल्लाह। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस के सिवा क्या कर सकते? बस जो अल्लाह के इख्तियार में। माना सब्र के सिवा क्या कर सकते? उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। भाई नवाब, अब नसरीन का क्या होगा? कसम खुदा की, हम तो सर से पांव तक कर्जों में जकड़े हुए। हम मेरी बच्ची बाकी की बेदबी की जिंदगी कैसे गुजारेगी? बस करो बहन, अब तो सारी जिंदगी रोना ही है। बहन, नसरीन और गुड्डू की तुम फिक्र ना करो। ये मेरे अमजद की निशानी है। सारी जिंदगी इनका ख्याल रखूंगा। अगर मेरा अमजद चला गया तो क्या हुआ? मैं तो भी जिंदा हूँ। अल्लाह सलामत रखे भाई आपको। आप इस उम्र में भी इनकी खिदमत का ख्याल रख रहे, बल्कि ये तो आपकी खिदमत करने के दिन है। तुम फिक्र नहीं करो, नसीर और गुड्डू अब हमारी जिम्मेदारी है। हम अपना मकान किराए पे दे देंगे, आधे में हो ले लेंगे, गुजर बसर हो जाएगा। एक मरतबा पहले भी अल्लाह इसको जन्नत नसीब करे, ये फैसला किया था कि आधा मकान किराए पे दे दो, लेकिन इसने ये किया कि इनकार कर दिया कि दुनिया वाले मेरे माँ बाप को क्या कहेंगे कि बूढ़े माँ बाप को खाना नहीं खिला सका। अल्लाह इसको जन्नत में जगह दे मेरे बच्चे को। मैं तो कहती हूँ नसीर और गुड्डू को मेरे ही पास रहने दो, मगर ये दुनिया। नहीं अम्मी, मैं इन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अमजद तो चले गए, भूखी मर जाऊंगी, किसी के झूठे बर्तन साफ कर लूंगी, लेकिन इन लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आफरीन है तुम पर नसरीन, तुमने खानदान का नाम रोशन किया है। नहीं बेटा, तुझे किसी के बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है। अरे हमारे अपने घर से इतना किराया मिल जाएगा कि हम पेट भर के खाना खा लेंगे। खुदा तुम्हें और भाई साहब को नसरीन पर सलामत रखे। तुम उसे संभाल लोगे तो मैं भी इत्मीनान हो जाएगा। तुम तो जानती हो ख़ानदान वालों का मुंह कौन बंद करेगा। वो कहेंगे अपनी औलाद को सास ससुर के हवाले कर दिया। देखो, किसी का हाथ तो रोक सकते हैं, लेकिन ज़बान नहीं रोक सकते। तो क्या तुम मुझसे मेरे अमजद की निशानी भी छीन लोगी? खुदा ना करे बहन, मैं इतनी जालिम नहीं। खुदा मेरी नसरीन को इतनी तौफीक दे कि वो तुम्हारी खिदमत करे। बल्कि देखो, मैं ये चाहती हूँ, मतलब मेरा ये है कि मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, तुम अपना मकान गुड्डू के नाम कर दो तो मैं भी ख़ानदान की नज़रों के आगे सुरखुरो हो जाऊंगी। और गुड्डू भी तो तुम्हारा ही पोता है ना, मकान तो फिर भी तुम्हारे ही नाम रहेगा। मकान चाहे गुड्डू के नाम रहे अम्मी या अब्बू के, क्या फर्क पड़ता है। और खानदान की बातें तो आप रहने ही दें, मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। अरे बेटा, तेरी हिम्मत को तो आफरीन है। तू तो अपने साथ ससुर के कलेजे से लगी रहेगी है। दुनिया तो मुझे बातें बनाएगी ना। जहाँ जाऊंगी खानदान वाले मेरी बोटियां नोचेंगे और पूछेंगे
कि तुमने क्या किया है। क्यों बहन, बताओ, मैंने कुछ गलत कहा? अरे उसको आरामगाह तक तुम जाने दो, उसको अजाब ना दो। अरे मेरी तो सारी जमा पूंजी लुट गई। अरे मकान क्या चीज़ है? अरे बहन, मैं कौन सा अभी कुछ करने को कह रही हूँ, वो तो वही मिसाल हो गई ना, घी कहाँ गया खिचड़ी में, और खिचड़ी कहाँ गई अपनों के पेट में। क्यों भाई, मैंने कुछ गलत कही ये बात? ठीक कहा। अच्छा बेटी, सब छोड़, ये बता तू स्वयं कहाँ करेगी? अम्मी, मैं कल ही घर चली जाऊंगी अमजद के, वहीं स्वयं करूंगी और इद्दत भी। चल बेटा, तेरी जैसी मर्जी, लेकिन जब कल सुबह खानदान के लोग आएंगे ना, तो स्टैम्प पेपर पर लिखत पढ़त करवा लियो, ताकि मैं भी खानदान के लोगों के आगे सुरखुरू हो जाऊं। अमजद की माँ, मैं अपने इन हाथों से अपने जवान बेटे को दफना कर आया हूँ मैं, अमजद की माँ। और इन लोगों को देखो, हमें लूटने और बेघर करने की साजिश करके कैसे मुतमईन नींद सो रहे हैं। अरे सुबह तो हम अपने बेटे के घर से भी हाथ धो लेंगे। ये बुढ़ापा कैसे गुजरेगा अमजद के अब्बू? मुफलिसी का बुढ़ापा तो एक अजाब है, और इस अजाब को कौन बर्दाश्त करेगा? और ये बहू जो हमारे बेटे की जिंदगी में हमारे साथ न रही, अरे हाथ में भीख का प्याला थमा के हमें रोटों पे छोड़ देगी भीख मांगने के लिए। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आ जाना। मैं अब चलता हूँ। रो नहीं ना, मैं छुट्टी वाले दिन आऊंगा। बेटा, जहाँ रहो खुश रहो, लेकिन कभी कभार अपने बूढ़े माँ बाप को अपना चेहरा दिखाने के लिए जरूर आया करना। तुम्हारी जिद के आगे मजबूर होके जा रहा हूँ, वरना आप दोनों के बिना मैं कैसे जीऊंगा? सब ठीक हो जाएगा। जब बहू की गोद में उसका बेटा होगा, तब उसे तेरी ममता का एहसास होगा बेटा। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दे अम्मा। बेटा, माँ बाप तो होते ही माफ करने के लिए। जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना, जब तुम्हें एहसास होगा कि माँ बाप की तकलीफ कैसी होती है औलाद से दूर होने की। अब्बा, मैं चलता हूँ अब्बा। अमजद मेरा बच्चा, रुक जा अमजद, रुक जा। जाने दे इसे, अब नहीं रुकेगा ये। शायद इसी दिन के लिए पाला पोसा था इसे हमने। अब नहीं आएगा वो। अब मेरा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा अमजद के अब्बू। सही कह रही हो। चले, कुछ नहीं है, अब हमारा बेटा चला गया, सब कुछ खत्म। चले।